नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, मैं अपने घर की छत पे खड़ा हूँ और ये देखिए चारों तरफ का मौसम कितना शानदार हो चुका है। और सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल आसमान में काले काले बादल आ रहे हैं और गरज भी रहे हैं और हल्की फुल्की जो एक एक दो दो बूंदे आ रही हैं। और ये देखिए आजकल गैस कितनी महंगी हो चुकी है और मिल भी नहीं रही। और गांव में ऐसे कुछ हमारे छत पर जो ये गाय और भैंस के गोबर से हमने उपले बना रखे हैं, तो हमें गैस की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि बाहर तो जो गांव में जो प्लॉट वगैरह थे वे तो अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ ज़मीन भी कम होती जा रही है, तो छत का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है। ये देखिए हमने उपले बना के सुखा के, और कुछ तो वे ढके हुए हैं, कुछ ये यहाँ सूखने के लिए रखे हैं और बिजली के लिए सोलर प्लेटें भी लगा रखी हैं। तो इस मौसम को देखते हुए अब ये जो उपले सूखे हुए हैं ये हमें एक जगह पर इकट्ठे करने पड़ेंगे। वैसे भीगेंगे तो क्या, ये सूखे हुए हैं जो वो अंदर तक उसमें नमी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इनको एक जगह इकट्ठा करके और ढक देंगे। हमें ये ढकने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हर रोज़ दूध गर्म करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं हारी लगाना। हारी के ऊपर दूध आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पकता रहता है और उस पर अच्छी मलाई आती है और फिर घी भी अच्छा निकलता है। तो दोस्तों, इस मौसम को देखते हुए देखिए कितना खतरनाक मौसम हो चुका है। अब इनको एक पल्ली ला के और इनको एक जगह इकट्ठा करके और ढक देंगे हम, ताकि ये सूखे के सूखे रह सकें और इनको हम इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भयंकर मौसम हो चुका है। अपने इन उपलों को हमें जल्दी जल्दी से इकट्ठा करना पड़ेगा और पल्ली लाके ढकना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले तो मैं सोच रहा था भाई हवा चल पड़ी है तो ये बादल इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन और ख़तरनाक रूप से आ चुके हैं बादल और बूंदे भी थोड़ी थोड़ी गिरने लगी हैं, जो कि कैमरा तो नहीं पकड़ रहा है बूंदों को, लेकिन महसूस तो हो रही हैं। देखिए बहुत सारे जो ये हमारे उपले हैं वो सूखे हुए हैं। जो हमने दीवार के साथ में लगाए हुए हैं वे सभी के सभी सूखे हुए हैं और ये इकट्ठे भी कई जगह कर रखे हैं। तो इनको हम एक ही जगह इकट्ठे कर देंगे। और अभी भी बनाए हुए हैं ताज़ा ताज़ा भी, लेकिन ज़्यादातर सूखे ही हुए हैं इनमें से। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। गांव में ये प्रदूषण भी बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से यही चला आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और टाइम भी 7:30 से ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए मौसम अचानक से कितना बदल गया है और हवा भी चल रही है और बादल गड़गड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऊपर छत पे डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, अगर गैस बचानी है तो ये अपने उपले भी बचाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आ गया हूँ खेत में और ये देखिए 2 गेहूं के खेत बचे हुए थे, जो गेहूं का वेस्टेज होता है वो, तो उसमें आग लग गई है और साथ में ही है एक छोटी सी कॉलोनी। और सुबह मैं आपसे दिखा रहा था कि मौसम कितना खतरनाक था, लेकिन मौसम ने वही काम हुआ, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। थोड़ी देर में थोड़ी बहुत बूंद हुई, धरती गिल्ली हुई थी कि अचानक से आंधी आई और सब बादलों को लेकर अपने साथ चली गई। तो टाइम है अब 4:30 का शाम के। तो मैं अपने खेत में आया था। देखिए ये घास लगाई हुई है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। तो इन्होंने घास लगा के पूरे खेत में पानी दे दिया है। तो और अब लगाने लग रहे हैं वे दूसरे खेत में।
तो इस खेत में तो पूरा काम हो चुका है और इन्होंने हल्का हल्का पानी भी दे दिया है। और ये देखिए कंप्यूटर की घोड़ी का कमाल है, कहीं भी आपको पानी रुका हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक सार पानी आया हुआ है इनमें। और उस अगले खेत में भी इन्होंने लगा दी है घास, थोड़ा बहुत बाकी है जो कि मेरे ख्याल से कल इनका काम खत्म हो ही जाएगा। तो ये खेती भी नई हुई है हमारे यहाँ पे, तो इसकी भी मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा कि घास की खेती कैसे होती है। और जब ये इसकी बिक्री शुरू करेंगे तो भी रेट पूछ के आपको बताऊंगा मैं कि ये किस रेट में जाती है और कितना क्या खर्चा हुआ है। मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और ये देखिए शाम को फिर से हल्के फुल्के बादल आने लग गए हैं और आग है तो वो देखिए कितनी खतरनाक रूप से जल रही है। और ये तो नमी थी उनमें तब है ये बात, और हवा नहीं चल रही, नहीं तो खतरा ये था इस कॉलोनी है ये, इसमें ना कहीं आग पहुंच जाए ये। और हमारी इसके साथ में ही पल्लक है, क्योंकि डोले के साथ साथ तो खतरा पल्लक भी खत्म हो। दोस्तों ये देखिए ट्यूबवेल के सामने जो जगह खाली पड़ी है उसमें कुछ में तो मिर्च के पेड़ हैं, कुछ टमाटर के पेड़ हैं और 2-3 बैंगन के पेड़ हैं। और जो ये बाकी जगह है हम इसमें भिंडी लगा देंगे और धनिया बो देंगे। तो अब गर्मियों में भिंडी ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल होती है जो जल्दी हो जाती है और जल्दी ही फूल और फल देने लगती है। तो ये ज़मीन खाली पड़ी थी, यहाँ पर पहले पल्लक थी, तो पल्लक अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस जगह पे हम ये गोल बना दी हमने जैसे बेड। अब इस पे 2-2, 3-3 लाइन भिंडी की लगा देंगे और साइड में लगा देंगे धनिया, जो कि हरा भरा रहेगा गर्मी के मौसम में और चटनी बनाने में और सब्जी बनाने में काम आ जाएगा। और भिंडी की तो सब्जी आप जानते ही हैं गर्मी की सबसे उत्तम फसल होती है। और इस तरफ देखिए ये हमारी पल्लक की फसल भी तैयार होने लग रही है और सुबह सुबह अलग अलग तरह की पक्षियों की आवाजें भी आ रही हैं। ये सुनिए आप, ऐसा खेत का नज़ारा है सुबह सुबह का। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो।